देखा था आप लोगों ने, मैं जैसी आवाज़ देती थी वो कैसे भाग के मेरे पीछे आता था। मम्मा नहीं माफ करो ना, मन नहीं। तो बेटा ऐसे नहीं रख सकते हम अपने साथ। गैस चूचू मर गया। चूचू आज सुबह उठा तो उसे फिर वही झटके आने लगे, उसकी गर्दन टेढ़ी होने लगी, फिर से सब कुछ होने लगा। मैंने कभी पहले तो ये सब किया नहीं है, पाला नहीं है। और जो है ना, मैंने उसकी बहुत फिर से वही तरह खिदमत की, सब कुछ किया, लेकिन आज वो अपने आप को नहीं उठा पाया और वो मर गया। इसीलिए मैं किसी भी परिंदे, किसी चीज़ को नहीं पालना चाहती। मेरे बहुत ज़्यादा इमोशन उसके साथ जुड़ जाते हैं। मैं सुबह से उसकी खिदमत में लगी हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया किसी सूरत से भी। चूचू हमारे साथ नहीं रह सकता ना, चूचू मर गया। चूचू चला गया, अब इसको दफन करना है हमें। मम्मा नहीं माफ करो ना, मन नहीं। तो बेटा ऐसे नहीं रख सकते हम अपने साथ। नहीं, हम नहीं करो ऐसा। हम उसे रख नहीं सकते हैं ना, वो उसको हम अभी ले जाएंगे, मिट्टी में दफन कर देंगे। नहीं ना, मैं नहीं जाने दूंगा चूचू को। नहीं, हम नहीं। तो गाइस मैं उसे ना कपड़े में कफन की तरह लपेट के ना, मिट्टी का ही पार्क है पास में, मैं वहाँ ले गई। मैंने वहीं उसको दफन करने के लिए उसकी कब्र खोदी। हम लोगों के पास एक तोता होता था बचपन में, जब मैं छोटी थी तो वो बातें करता था। एक दिन हम उसे भूल गए, बाहर रखा हुआ था, हमें याद नहीं रहा कि वो बाहर है। हम सब चले गए घर से, हम वापस आए तो वो मर गया था। परिंदे बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें हीट स्ट्रोक लग सकता है। तो इसे तो मैंने फ़िलहाल अपने साथ कूलर एसी सब में रखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि ये बीमारी में किसी हो गया था, ये क्या था। लेकिन फिर भी इतना हम लोगों को दुख दे गया है ना कि हर तरफ वही नज़र आ रहा है मुझे, हर तरफ उसकी याद आ रही है। जैसे किसी इंसान की याद होती है, ऐसे दिल में याद उसकी बसी हुई है। तो बस मैं उसके लिए ना गड्ढा खोद रही थी। मैंने ऐसी जगह चुनी है जहाँ लोग जान भी ना पाएँ, क्योंकि बच्चे हमेशा शरारत करते हैं कि उसे निकालने की कोशिश करेंगे, या बिल्ली निकाल ले जाएगी या फिर कोई कुत्ता उत्ता निकाल ले जाएगा। तो फिर वो अभी मेरी सुपुर्द था, मेरे हाथों में था, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे ऐसी अच्छी तरह से दफन करूं, इतनी गहराई में कि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ कुछ था। और मैंने बहुत अच्छे से अपने पौधे में, मेरे मोतिया में जो फूल आया था, मैं वो भी उसको अपने साथ ले गई थी तोड़ के फूलों को। फिर मैंने उसको ना कब्र में रख दिया। मायरा बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि हद है, मायरा तो चुप ही नहीं हो रही। कब्र में रख के फिर हमने उस पर फूल डाल दिया मोतिया का, और उसके बाद हमने मिट्टी डाली और मिट्टियाँ डाल दी हमने। और यहाँ इतने ज़्यादा सूखे तिनके और पत्तियाँ थी कि अभी हम चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है ना पता नहीं चलेगा कि कोई सूरत से ना मिट्टी ऐसी हुई है। मैं सोच रही थी कोई शॉपर रख दूं, लेकिन शॉपर कोई दिख ही नहीं रहा था, तो बस फिर मैंने इसको ऐसे ही टापना शुरू कर दिया। गाइस हमने दफन कर दिया चूचू को यहीं पे, और हमने उसकी कब्र को ऐसे बना दिया है ताकि कोई जान ना पाए। हम सुबह से उसके साथ खिदमत में लगे हैं, लेकिन हम ठीक नहीं कर पाए उसको। मायरा इतना रो रही, इतना रो रही, इतना रो रही है उसके लिए। अब मैं कभी कुछ नहीं पालूंगी, मैं वैसे भी नहीं पालना चाहती, क्योंकि मेरा दिल अजीब सा है। मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा एहसास वाला मेरा दिल है। तो मैं नहीं पालना चाहती किसी चीज़ को। मैंने बचपन में एक मुर्गी पाली थी, वो मुर्गी मर गई थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं सोच रही थी कि कल ही इसकी माँ आई थी, मैंने इसको बाहर रख दिया था, लेकिन जो है ना ये भाग नहीं पाया उसके साथ, ये मेरे साथ आ गया घर के अंदर। वरना इस पार्क में इतना अच्छा लग रहा है, दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। इतनी धूप है लेकिन की हद है।
चलो रोज़ान, धूप बहुत तेज़ है, आंखें ही नहीं खुल रही धूप में। अम्मा बस अब चू गया बेटा। मेरे पैर में जो मोतिया के फूल आए थे ना, मैंने उसके साथ रख दिए, चूचू के साथ कब्र में उसकी रख दिए। पता नहीं, लोग कहते हैं परिंदे जो है ना अपने ऊपर घरों की आफतें ले जाते हैं। अल्लाह जाने क्या मसलियत होगी। वो मर गया अपने साथ, पता नहीं कौन सी आफत लेके चला गया। वो लास्ट तक कि मेरे हाथ में था। मैं बोल रही थी उससे, उठो तुम अपनी चूचू चूचू उठो। कल ही देखा था आप लोगों ने, मैं जैसी आवाज़ देती थी वो कैसे भाग के मेरे पीछे आता था। मायरा वापसी भाग गई, पूरा इसको ले गई मैं वहाँ तक, वापसी चली आई है। मायरा हम दूसरा ले लेंगे, मैं तुम्हें आज ही पिंजरे में बहुत अच्छा। मायरा धूप बहुत तेज है बेटा, आ जाओ वरना फिर आप बीमार हो जाओगी। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, हम दूसरा चूचू ले लेंगे, एक प्यारा सा। मेरा बेटा नहीं है, फिर मम्मा रोएगी। मैं रो रही हूँ, जा रही हूँ, मैं इंडिया जा रही हूँ। जाओ, मैं जा रही हूँ, मैं इंडिया जा रही हूँ। अच्छा, इसको भी हम बंद करके जा रहे हैं अल्लाह के पास। हमने अल्लाह के पास इसे भेज दिया है। अल्लाह पाक इसे ठीक करके ना हमारे दरवाजे पे बड़ा करके भेज देंगे। तुम देख लेना, शाम में हमारे दरवाजे पे बड़ा होके आएगा। गाइस देखिए, सुबह से हो गई है 4 बज गए, मैंने तो कपड़े भी नहीं चेंज किए, नहाई ही नहीं। मेरा इतना गम लगा हुआ है। मेरी बच्ची सो गई थी रोते रोते, अभी सो के फिर उठी है, फिर रो रही है वो चूचू के लिए याद करके। पेचकश लेके खड़ी हो गई, कह रही है मैं कब्र खोद के। जो बंदा पालता है ना, पालने वाले की मोहब्बत बड़ी होती है। इसीलिए मैंने कोई जानवर परिंदा कुछ नहीं मैं पालना चाहती, क्योंकि मेरा दिल दूसरी तरीके का है, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है मेरा माइंड भी, और दिल भी बहुत सॉफ्ट है। तो मैं रो रही थी उसको दफन करते हुए ना। ऊपर एक लोगों का घर है ना, वो लोग हंस रहे थे देख के। ऊपर इंसान नहीं है तो क्या हुआ, उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर सांसें नहीं है। लेकिन लोगों को ये होता है ना, बहुत सेल्फिश हो चुके हैं लोग, कुछ कोई के बारे में एहसास नहीं है। मैं तो एक छोटी सी चींटी को भी अगर मेरे पैरों से मरने वाली है मुझे दिख गया ना, तो मेरा दिल नहीं करता उसको मारने के लिए। मायरा को आप लोग समझाएं, मायरा नहीं रोए इतना। अरे लोग मुझ पे हंस रहे होंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन जो आप लोग भी कभी किसी चीज़ को ऐसे रख के ना अपने साथ, एक दिन का बच्चा था वो, एक दिन का घोंसले से गिरा बच्चा था, उसको पाल के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी मोहब्बत हो जाती है, चाहे जो भी चीज़ हो। खैर मुझे नहीं पता, अब दुनिया में इंसान ऐसे ख़त्म ही हो चुके हैं जिनके अंदर हमदर्दी है किसी चीज़ के लिए। जब लोग एक जिंदा कुत्ते के ऊपर पेट्रोल डाल के उसे जला के उसकी वीडियो बना के तालियां पीट सकते हैं, तो जानवर तुमसे अच्छे हैं। तुम लोग जानवरों से बदतर हो जो हंसने वाले हैं, जो हंसे इन चीज़ों पर।